राधे श्याम। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर, श्रीमद् भागवत महापुराण में हमारी किशोरी जी का, श्यामा जी का, राधा रानी का उसमें कहीं नाम नहीं है। बहुत बार हो सकता है आप लोगों ने भी सुना हो किसी के मुख से कि श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा रानी का कहीं नाम नहीं है, जिक्र नहीं है उनका। लेकिन ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर किशोरी जी का और भी पर्यायवाची नाम है। डायरेक्ट राधा ये शब्द भागवत महापुराण के अंदर तो नहीं है, डायरेक्ट राधा शब्द, लेकिन इसी राधा के तमाम पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची नाम और हैं। वो भागवत में है। एक गोपी शब्द आया है राधा रानी के लिए भागवत के अंदर। एक जगह रमा आया है राधा रानी के लिए शब्द रमा। तो रमा का मतलब राधा ही होती है, गोपी का मतलब राधा। भागवत के अंदर ये शब्द है। एक बार हुआ ये कि श्री गोपाल जी ठाकुर श्री रास बिहारी श्री कृष्ण बंसीवट में रास कर रहे थे अनंत कोटि गोपियों के साथ। वहां राधा रानी भी थी। तो महारास करते करते जब मध्यांतर हुआ महारास का, महारास जब बीच में पहुंचा तो वहां गोपियों को अहंकार हो गया थोड़ा कि श्याम सुंदर तो हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारे लिए कभी चरण दबा रहे हैं, कभी हमारी वेणी गूंथ रहे हैं, कभी पानी पिला रहे हैं, कभी हवा कर रहे हैं। तो ऐसे थोड़े से मन में, गोपियों के मन में अहंकार हो गया कि पूरे ब्रह्मांड में हमसे भाग्यशाली जीव और कौन होगा जिसका त्रिभुवन पति इतना सेवा कर रहे हैं। तो ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गया। अहंकार जैसा ही आया गोपियों में, ठाकुर जी अलक्षित हो गए, वहां से अंतर ध्यान हो गया। तो ठाकुर जी जब वहां से अंतर ध्यान होने लगे तो भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण में ही इसी व्याख्यान में ये शब्द आया है राधा रानी के लिए कि वहां अंतर ध्यान होते समय सब गोपियों को तो छोड़ दिया, लेकिन उसमें से एक गोपी को अपने साथ लेकर गए। तो जिस गोपी को श्री श्याम सुंदर ने अपने साथ लेकर चले गए रास से, वो गोपी कौन है? वो गोपी श्री जी हैं, राधा रानी वो गोपी है। वहां गोपी शब्द आया है राधा के लिए। ऐसे ही एक जगह रमा शब्द आया है। रमा, राधा रानी के टोटल 28 नाम बताए गए हैं राधोपनिषद में। राधोपनिषद ग्रंथ के अंदर, उपनिषद के अंदर श्रीमती राधा रानी का, श्री जी का 28 नाम बताए गए हैं। उसमें से एक गोपी भी नाम है, एक रमा भी नाम है। ये दोनों राधा रानी के ही नाम है। तो कोई मन में ये ना लाए कि श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा शब्द का नाम नहीं है कहीं, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये कि श्रीमद् भागवत महापुराण सुना कौन रहा? सुखदेव भगवान सुना रहा, श्री सुखदेव जी, और परीक्षित को सुना रहा। तो परीक्षित को ये शाप लगा हुआ था एक ऋषि के द्वारा कि 7 दिन में उन्हें तक्षक सर्प, तक्षक नाम का नाग सर्प उन्हें डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी 7 दिन में ही परीक्षित जी की। तो सुखदेव जी को उसी 7 दिन में परीक्षित का कल्याण करना था कथा के द्वारा। भागवत महापुराण सुनाने लगे और सुखदेव परमहंस को, सुखदेव भगवान को ये वरदान था राधा रानी के द्वारा ही कि उन्होंने अगर एक बार भी सीधा सीधा राधा अगर बोल दिया, राधा कह दिया, तो 6 महीने के लिए समाधि में चले जाएंगे, ध्यान में चले जाएंगे, उनके प्रेम में खो जाएंगे। 6 महीने के लिए समाधि लग जाएगी। तो फिर परीक्षित का उद्धार कैसे होगा? 7 दिन में तो तक्षक उसे डस लेगा। सुखदेव परमहंस को यह वरदान था, श्री राधा नाम मात्रे न मूर्छा शाण मासकी भवे। तो सुखदेव परमहंस का उद्धार कैसे होगा? इसी 7 दिन में उनको परम गति, परम कल्याण करवाना है भागवत के द्वारा। तो इसीलिए सुखदेव भगवान ने वो राधा नाम को छुपा लिया, उसके जगह गोपी शब्द का यूज किया
उसके जगह रमा शब्द का इस्तेमाल किया, राधा नाम को छुपाया। राधे श्याम।